की बूंद है, वो जल की बूंद अगर अकेले रहे तो उसकी कोई कीमत है नहीं। वही जल का एक बूंद सागर में समाहित हो जाए, सागर में मिल जाए, अब उसकी महिमा इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा उस एक बूंद जल की महिमा बढ़ जाएगी कि बड़े बड़े तैराक कांप जाएंगे उस जल में जाने के लिए। और वही अगर सागर से हट जाए, समुद्र से हट जाए तो पैर में लगा दिया जाकर कीचड़ है। ऐसे प्यारे जीवात्मा जब परमात्मा से अलग हो जाता है तो दीनहीन, गरीब, नाना प्रकार का दुख भोगने लगता है। तो कथा का आयोजन क्यों किया जाता है? देखो, सबसे ज्यादा फल मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है कब? कथा से। क्यों? एक बात कही गई है शास्त्र में और भागवत जी में भी आया है कि सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो ज्ञानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। चारों वेदों का पाठ किया जाए, यज्ञ किया जाए और बहुत पूजा पाठ दान किया जाए, और अगर एक जीव को अभय प्रदान कर दिया जाए तो उससे 16 गुना से भी ज्यादा फल मिलता है, जो जीव को अभय प्रदान कर देता है, भय रहित कर देता है। और जीव भय रहित कब होगा? भगवान की कृपा से। थोड़ा हम आप लोगों का मन एकाग्र करना चाह रहे हैं कि कथा में आपका मन लग जाए, इसलिए ये बता करके, भूमिका बता करके आपको कथा में लाना चाह रहे हैं। जिस समय, प्यारे ध्यान देना, हर धन्य घड़ी, बहुत ध्यान से समझना। एक बात तो जान लो कि पूरे जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती चीज है तो क्या है वो? समय। समय से ज्यादा पूरे दुनिया में और कोई कीमती चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है? कहीं इसमें भ्रम तो नहीं लग रहा है? चाहे करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाए, लेकिन 1 मिनट का समय सोचें कि हमको ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा मिल नहीं पाएगा। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा कीमती समय है, और वो समय को कहां लगाया जाए, इतना कीमती समय है, वो समय को खर्च कहां किया जाए। बात समझ में आ रही है ना? जैसे कोई सोने का हार पहना हुआ है और सोने का हार बेच करके और वो चॉकलेट खरीदे तो मूर्ख माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो ये कीमती जो समय है, जो करोड़ों करोड़ रुपया पूरे जीवन की कमाई हुई संपत्ति को बेच करके अगर 1 मिनट खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा कीमती समय है वो। और ऐसे कीमती समय का प्रयोग कहां कर दिया जाए? तो बाबा ने बताया, कहा धन्य घड़ी सोई। वो घड़ी, वो समय, वो धन्य हो जाती है कहां लगा देने पर? कहा धन्य घड़ी सोई, अरे जब सतसंगा। भगवान में लगा दें, भगवान की कथा में लगा दें प्यारे, उस समय धन्य हो जाता। और एक विशेष बात बता दें, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये देश सोने का चिड़िया कहा जाता था, जानते हो? कथा जितनी देर तक तन्मयता के साथ कोई श्रवण करता है, उतना समय उसके आयु में से निकाला नहीं जाता है, जोड़ दिया जाता है। ब्रह्मा जितना समय जोड़ देते हैं। इसीलिए जो विद्वान ज्योतिषी होता है, किसी की आयु परफेक्ट नहीं लिखता, एकदम क्लियर नहीं लिखेगा कितने वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाएगी, लिखता है लगभग। लगभग का मतलब बढ़ भी सकती है आयु, घट भी सकती है। ध्यान देना। इस कारण से जब आदमी भगवान की कथा में जाता है ना, तो देवता कांप जाते हैं। जितने ग्रह नक्षत्र होते हैं सब कांपने लगते हैं कि हे भगवान, अभी कथा सुनने जा रहा है। और कथा सुनेगा तो न जाने कितनी देर तक सुनेगा। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ध्यान देना, ब्रह्मा जी उस जीव का पूरा कुंडली लेके बैठ जाते हैं और अपने नाखून से उसका नाम अगर कहीं दुख में पापी के लिस्ट में लिखे हैं तो नाखून से मिटाने लगते हैं। अरे राम राम, ये तो कथा में जा रहा है। इसलिए जरा प्यारे अब सावधान हो जाएं, समय ज्यादा न लेते हुए कथा में मन लगाएं। क्या कहा? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज ऋषि से कहा, ध्यान देना, जरा बच्चों को ठीक से बैठवा दीजिएगा। क्यों? कथा की पात्रता होती है, कथा सब नहीं सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए विशेष योग्यता, विशेष पात्रता, विशेष भगवत कृपा की प्राप्ति होगी, तब कथा मिलेगी, नहीं कथा नहीं मिल पाएगी। परीक्षा ले रहे हैं किनकी?
भरद्वाज जैसे ऋषि की परीक्षा ले रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज की कथा सुनाऊं कि न सुनाऊं? और एक बात बता दूं आपको, प्रेमी श्रोता हो, प्रयागराज में माघ के महीना में एक महीना कोई अगर वहां रह करके नियम पूर्वक पूजा पाठ कर ले तो वहां कहा जाता है कल्पवास। अब कल्पवास किसको कहते हैं, कल्प किसे कहते हैं जानते हो? ध्यान देना, 4,32,000 वर्ष जब बीत जाता है तो कलयुग की आयु बीतती है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष है द्वापर का समय। द्वापर का समय कितना है? 8,64,000 वर्ष। 12,27,000 वर्ष है त्रेता का, और 16,97,000 वर्ष है सतयुग का। ऐसे ऐसे ये चारों युग 71 बार से कुछ ज्यादा जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता, उसी को कल्प कहा जाता है। माने इतना गिनती हमने जो बताया वो प्रयागराज में माघ के महीना में एक महीना नियम पूर्वक अगर कोई रह ले तो इतने दिन का किया हुआ फल उसको प्राप्त हो जाता, उसको कहते हैं कल्पवास। दूसरा भाव कल्प का ये भी होता है, जैसे आपने कोई वृक्ष लगाया तो कहते हैं भैया कल्ला फेंक दिया है, एक नया कलश दे लिया है, एक ऊपर बढ़ गया है, पत्ती बढ़ गई उसकी। ऐसे जो प्रयागराज की परम पावन भूमि में माघ के महीने में स्नान करता है तो उसका कल्प हो जाता है, माने वो बढ़ जाता है, हर क्षेत्र में बढ़ जाता है वो। ऐसी परम पावन भूमि में और ऐसे तपस्वी भरद्वाज ऋषि बसई प्रयागा, वो प्रयागराज में रहते। आज भी आप जाकर देखेंगे भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। जिनहि राम पद अति अनुरागा, कौन? वो भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि ऐसे तपस्वी, ऐसे भगवान के चरणों में परम अनुराग रखने वाले और तीर्थ सम्राट, तीर्थ अधिपति के छत्र छाया में रहने वाले ओ याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि राम का